Hello everyone, again welcome in my YouTube channel Pharmasoul. So today we are going to know about the pre-formulations. अब ये pre-formulations कौन से टॉपिक में आते हैं, कौन से सेमेस्टर में आते हैं और कहाँ आते हैं, या इसकी जानकारी हम लेंगे। प्री-फॉर्मुलेशन 5th सेमेस्टर में B.Pharm 3rd ईयर के स्टार्टिंग में आते हैं। प्री-फॉर्मुलेशंस किस में आते हैं, इंडस्ट्रियल फार्मेसी सब्जेक्ट में प्री-फॉर्मुलेशंस होते हैं। तो प्री-फॉर्मुलेशंस में हम क्या क्या पढ़ते हैं। प्री-फॉर्मुलेशंस आर दी प्रायोर टू फॉर्मुलेशन, मीन्स डोसेज फॉर्म पर फॉर्मुलेशन करने के पहले जो कुछ भी बंच ऑफ एनालिटिकल प्रोसेस होते हैं। बंच ऑफ एनालिटिकल प्रोसेस मीन्स व्हाट, देखिए 3 स्टेप होता है। पहले फिजिको-केमिकल कैरेक्टराइजेशन होता है किसी भी अननोन ड्रग सैंपल का, और उसके बाद होता है उसका प्री फॉर्मुलेशन। देन उसका होता है फॉर्मुलेशन, मीन्स सुटेबल डोसेज फॉर्म में उसका हम कन्वर्जन करते हैं। समझो एक अनआइडेंटिफाइड क्रूड सैंपल है ड्रग का। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसको सस्पेंशन में कन्वर्ट करना है, या इसको ऑइंटमेंट में बनाना है, या इसको सॉल्यूशन बनाना है, इमल्शन बनाना है, या जनरल कैटेगरी में हम बोलते हैं मोनोफिजिक बनाना है या बायोफिजिक बनाना है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, और हमें कैसे पता चलेगा कि इसका कन्वर्जन कौन से सूटेबल फिजिकल डोसेज फॉर्म में हमें करना चाहिए। इसके लिए हम प्री फॉर्मुलेटरी स्टडीज़ करते हैं उस सैंपल पे। तो उस प्री फॉर्मुलेशंस में 3 आते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं, 3 कैटेगरी के हमें स्टडी करनी होती है। बल्क कैरेक्टराइजेशन, और नेक्स्ट होता है सोल्युबिलिटी एनालिसिस, एंड देन स्टेबिलिटी एनालिसिस। अब कोई भी डोसेज फॉर्म फॉर्मुलेशन में मेन क्राइटेरिया क्या होता है, उस ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी अच्छा होना चाहिए। मीन्स व्हाट, परसेंटेज ऑफ ड्रग जो है वो ब्लड स्ट्रीम तक अच्छी तरीके से पहुंचना चाहिए, उसकी वजह से हमें थेरापेटिक इफेक्ट ऑब्टेंड होगा। और मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं सेफ, इफ़ेक्टिव होना चाहिए, उसका थेरापेटिक इफेक्ट अच्छा होना चाहिए, और स्टेबल मीन्स उसका प्रोलॉन्ग शेल्फ लाइफ या हाफ लाइफ उसका अच्छा होना चाहिए, वो डिग्रेड नहीं होना चाहिए। ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस वगैरह वो किसी के भी टेम्परेचर में या केमिकल रिएजेंट के प्रेजेंस में उसका डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए। तो बल्क कैरेक्टराइजेशन में क्या आता है, क्रिस्टलिनिटी एंड पॉलीमॉर्फिज्म हम बोलते हैं। एक वर्ड आता है क्रिस्टलिनिटी एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ड्रग का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है या पॉलीमॉर्फ स्ट्रक्चर है, उसका पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है कि नहीं करता है। वह ड्रग एक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो सकता है या नहीं, उसकी सोल्युबिलिटी एनालिसिस हमें चेक करनी पड़ती है। अगर वह ड्रग सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा तो हम उसका सोल्यूशन बना देंगे। अगर वो सॉल्वेंट में नहीं डिज़ोल्व होगा तो हम डिस्पर्स फॉर्म में उसका बायोफिजिक बना देंगे। अगर वो बायोफिजिक भी नहीं बन सकता तो उसका हम ऑइंटमेंट बना सकते हैं, जो कुछ भी बना सकता है। लेकिन और 3rd स्टेप जो होता है स्टेबिलिटी एनालिसिस। सोल्युबिलिटी एनालिसिस के बाद स्टेबिलिटी एनालिसिस होता है। स्टेबिलिटी एनालिसिस में हम क्या पढ़ते हैं, सेल्फ लाइफ, उसका हाफ लाइफ, देन उसके स्टेबिलिटी पैरामीटर्स पढ़ते हैं। वो हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन को वल्नरेबल है क्या, ससेप्टिबल है क्या, क्या वाटर के प्रेजेंस में उसके ड्रग मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा क्या, हाइड्रोलाइसिस हम उसे बोलते हैं, क्या उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है क्या। ऑक्सीडेशन मीन्स डबल बॉन्ड ब्रेकडाउन होके ऑक्सीडाइज होके रिड्यूस होके वो ऑक्सीडेशन या रैंसिडिटी शो करेंगे क्या। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है प्री फॉर्मुलेशंस में। साधा सिंपल आपको पता कोई पूछे तो प्री फॉर्मुलेशंस क्या होते हैं। प्रे मीन्स प्रायर, फॉर्मुलेशंस मीन्स डोसेज फॉर्म फॉर्मुलेशन करने के पहले जो कुछ भी एनालिटिकल प्रोसेस हम ड्रग पे करते हैं, अननोन ड्रग सैंपल पे जो करते हैं, उसे हम बोलते हैं दैट इज़ प्री फॉर्मुलेटरी स्टडीज़। अब ये प्री फॉर्मुलेटरी स्टडीज़ हम ऐसे ही कैसे करेंगे, क्या ड्रग लिया हाथ में देखा तो हो जाएगा क्या, नहीं। उसके लिए हमें बहुत वेरियस बंच ऑफ एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स और प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। उसके लिए हमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी हो, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR हो, चाहे डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री हो, या थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस TG हम बोलते हैं, या डिसोल्यूशन डिटर्मिनेशन हो, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। और इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट होता है सोल्युबिलिटी एनालिसिस पैरामीटर। इसमें क्या होता है, कोई किसी भी ड्रग का pK हो, चाहे pH कोएफिशिएंट हो, उसका एसिड बेस हो, चाहे वो किस pH पे आयोनाइज्ड होगा, क्या अनआयोनाइज्ड कंडीशन में होगा, वो सारी चीज़ें हमें पार्टीशन कोएफिशिएंट, वो ड्रग लाइपोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक है, ये सारी तमाम चीज़ें हमें प्री फॉर्मुलेशंस में करनी होती है। आई होप आपको एक जनरल थीम मिल गया होगा कि प्री फॉर्मुलेशंस क्या होते हैं। अभी पूरी चीज़ें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ सम थिंग्स, दैट्स वाई जनरल थीम बताने के लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। आई होप सो आपको ये अच्छी तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू।